भादसोड़ा चौराहे पर बागुंड के ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्राकट्य स्थल मंदिर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को ग्राम पंचायत बागुंड के ग्रामीणों के द्वारा प्राकट्य स्थल सावलिया जी मंदिर परिषद ने टेंट लगाकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया गया। ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि मंदिर को सरकार के अधीन किया जाए, वर्तमान मंदिर कमेटी को भंग किया जाए और उसके स्थल पर प्रशासक लगाया जाए। नवीन पद और कमेटी बागुंड ग्राम पंचायत से ही ली जाए। प्राकट्य स्थल पर सिर्फ बागुंड का नाम ही लिखा जाए। संपूर्ण विकास कार्यों का ब्यौरा दिया जाए। जब तक कमेटी को भंग नहीं किया जाएगा और प्रशासक नहीं लगाया जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और मांगे पूरी नहीं होने पर चतुर्दशी को भंडार भी नहीं खोलने देने की चेतावनी दी गई है। इस आशय का एक ज्ञापन पत्र उपखंड अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार भादसोड़ा शिव शंकर पारिक एवं मंदिर सचिव प्रहलाद राय सोनी को धरना स्थल पर बुलाकर प्रदान किया गया। नायब तहसीलदार शिव शंकर पारिक ने सभी को संतोषप्रद जवाब देते हुए उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार शिव शंकर पारिक, रेवेन्यू विभाग के अधिकारी भादसोड़ा थाना अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, पूर्व सरपंच भैरू सिंह शक्तावत, कालूरा गाररी अनगढ़, बाबजी के अध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह गुडा, गोपाल लाल जाट, निरंजन व्यास, मुरली छिपा, प्रकाश जाट, विनोद वैष्णव, रामेश्वर लाल जाट, सोहन दास, नारायण लाल जाट, जीवन सिंह, मांगी लाल जाट, रोशन लाल जाट, लक्ष्मण दास, शंकर लाल जाट, चुन्नी लाल जाट, राजू दास, माधुलाल जाट व ग्रामीण एवं महिलाएं पुरुष उपस्थित थे। देखिए, ये जनभावना का मामला है और यहाँ बागुंड और आसपास बागुंड पंचायत के आसपास के जितने भी गांव है उन लोगों की एक सामूहिक मांग ये रही है कि भाई यहाँ जो प्राकृतिक स्थल पे जो मंदिर मंडल कमेटी है बागुंड की, उसमें अनियमितताएं हैं, समयबद्ध चुनाव नहीं हो रहे हैं, नई कार्यकारिणी गठित होनी चाहिए। ये इनकी बातों पूर्व में उन्होंने ज्ञापन दिया था, उसको हमने उच्च अधिकारी को भिजवाया है और इनकी मांगों को हम आगे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनकी एक दूसरी मांग ये रही है कि यदि प्राकृतिक स्थल में जो कमेटी इनकी बनी हुई है वो यदि भंग नहीं होती है तो या तो चुनाव कराया जाए समयबद्ध, या फिर उनको आप देवस्थान विभाग के अधीन इस मंदिर को ले लें तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। हमने पूरे गांव वासियों से बात की है, उनको समझाइश की गई है, ये भी बताया गया है अभी फसल का टाइम है, आप लोगों का समय कीमती है, आपकी जो भी बात है वो हम उच्चाधिकारियों को अपने स्तर से पहुंचाएंगे और पहुंचाते रहे हैं। तो इस संबंध में आज भी इनसे ज्ञापन प्राप्त कर रहे हैं हम, और इनकी सारी समस्याओं को समेकित करके और हम उच्चाधिकारियों को पहुंचाएंगे। और हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी भावनाओं को समझें और यदि इसमें कोई अनियमितताओं के बारे में इनके द्वारा बताया जा रहा है वो भी सक्षम स्तर से इनकी जांच कराई जाएगी और उनको आपको जो भी कार्रवाई होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धरने में कौन-कौन अधिकारी शामिल हुए हैं, कितने व्यापक होते हैं, क्या है? धरने में अधिकारी नहीं है, ग्रामवासी हैं और ग्रामवासियों के साथ सरपंच ग्राम पंचायत भी मौजूद है और जाब्ते में एसएचओ साहब भादसोड़ा उनका पूरा जाब्ता और हमारी रेवेन्यू टीम भी आके गई यहाँ पे और अधिकारी इसमें धरने में नहीं, ग्रामवासियों को धरना है। सर, ये चीज भी है अभी ये सामने है, इन गाँव जो धरना लगा के बैठे गाँववासी, इनको कितने टाइम का आप समय अवधि दे रहे हैं, जो चुनाव कब तक हो जाएंगे और कब तक आप उनको आश्वासन दे रहे हैं? इस संबंध में मैंने इनसे बात की है कि समय अवधि देने में मैं सक्षम नहीं हूँ कि भाई मैं इनको समय बता दूं 3 महीने में हो जाएंगे, 2 महीने में आ जाएंगे। हम हमारी बात को प्रोसेस में ला सकते हैं, हम इनके परिवार को परिवेदना को आगे तक पहुंचा सकते हैं। निर्णय सक्षम स्तर से ही लिया जाना है कि भाई 2 महीने में हो जाएंगे, 1.5 महीने में हो जाएंगे, 3 महीने में होंगे, क्योंकि सरकार का एक सिस्टम होता है। कलेक्टर साहब को संज्ञान में बात को लाई जाएगी, वो अपने तरफ से कार्रवाई करेंगे। ये क्या है, इसके टाइम बाउंड टाइमलाइन डाल हम नहीं सकते कि हम इतने बड़े स्तर के अधिकारी नहीं है कि टाइमलाइन डाल दें, ये बड़े स्तर का मामला है। सर, ये भी तो है कि आपने कमेटी के माध्यम से आपने चर्चा की होगी, फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, उन्होंने क्या आश्वासन दिया जिससे इन ग्रामीणों को आप राहत दे सके? देखिए, बात समझिए आप मेरी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कमेटी के माध्यम से बात देने का सवाल इसलिए नहीं है, बात तो मैंने की है, लेकिन चूंकि आंदोलन और विरोध ही कमेटी का है
तो उनकी बात का कोई आशय नहीं है। वो आज यदि कहते मैं 1 महीने में चुनाव करवा दूंगा, 2 महीने में चुनाव करवा दूंगा, असंतोष ही उनके खिलाफ है, तो फिर वो उनसे बात करने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं है। प्रमुख मांगे ये है कि यहाँ पर 2016 के बाद से चुनाव नहीं करवाए गए हैं। पूरा मंदिर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, अनियमितता है यहाँ पर। और जब हमने 2 साल पहले भी यहाँ पर धरना और ज्ञापन दिया था, तब मंदिर मंडल कमेटी ने हमें यह आश्वासन दिया था कि कोविड चल रहा है, उसके बाद चुनाव कराएंगे। तो कोविड गए के बाद लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए, तो भी ये चुनाव नहीं करवाया है। और मंदिर मंडल के अंदर जब भंडार गिना जाता है तो वहां पर पैसे चोरी के मामले भी हो गए हैं। तो जो पैसे चुराते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, उनको भी सिर्फ लताड़ कर बाहर निकाल दिया गया है, न तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। मंदिर मंडल के कर्मचारी भी पैसे चुराने में शामिल है इसमें। और जो नगद पैसों के अलावा कोई भी चीज वस्तु आती है भेंट सांवले जी के यहाँ पे, जैसे कोई सोना चांदी हो गया, तो उसका कोई आज दिन तो कोई हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे। ये हमारी प्रमुख मांगे है कि यहाँ पे कमेटी भंग की जाए और इसको देवस्थान विभाग के अंतर्गत लिया जाए और जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए। क्या आपको लगता है कि कमेटी में कुछ लोग ऐसे हैं क्या जिसके कारण भ्रष्टाचार के आरोप आप कर रहे हैं? कमेटी में व्यक्ति विशेष लोग हैं जो शुरू से यहाँ पे जमे हुए हैं, उनकी मर्जी के बिना यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और शुरू से ही वो जो चाहते हैं वही करते हैं। जब भंडार गिना जाता है और कोई भी कार्य का टेंडर लिया जाता है, तो एक व्यक्ति विशेष को टेंडर क्यों जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है, सार्वजनिक किसी चीज को करते ही नहीं है। और अभी मेले में भी इसी बात का विरोध हुआ था कि ये सांवले जी का मंदिर है, यहाँ पर अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, धार्मिक प्रोग्राम होना चाहिए। तो जिस आदमी ने विरोध किया उसको ही उन्होंने बेइज्जत किया और हाथ खड़े करके बुलवा रहे हैं कि यहाँ पर कोई गलत कार्य नहीं हो रहा है, अश्लीलता नहीं फैल रही है। पूरे समाज ने, हजारों लाखों लोगों ने देखा कि अश्लीलता नहीं फैल रही थी कि यहाँ पे, तो गलत का तो समर्थन कर रही है और जो सही कह रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। कौन है इसमें कमेटी में जो इस तरह का मामला हथकंडा अपना रहे हैं? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो कमेटी के ऊपर के पदाधिकारी है वो जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे जुड़े हुए हैं वही। और जो कमेटी में 65 मेंबर हैं, उन 65 मेंबर में कितने कोई देहांत हो चुका है, 5 साल 10 साल पहले जिनका देहांत हो चुका है, वो भी यहाँ पे कमेटी में मेंबर है। अब कहाँ है मेंबर और किसको बोल रहे हैं, ये कोई भी प्रस्ताव लेने से पहले किसको पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये मंदिर है बागुंड ग्राम पंचायत का, इसमें बाछोड़ा का नाम नहीं लगेगा, बाछोड़ा पंचायत में हमारे गांव का नाम नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हमारी पंचायत का मंदिर है, हमारे गांव का विकास होना चाहिए इस मंदिर के द्वारा, वहां का बाछोड़ा का नहीं चलेगा यहाँ पे। सुरेश कुमार। मैं तो पंचायत में ही हूँ, इसी गांव पंचायत के अंतर्गत ही आता है मेरा गांव।